अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम इस तरह की चौड़ी लेस दामन और आस्तीन पे और ये वाली लेस चाकों पे लगाना सीखेंगे। चौड़ी वाली लेस दामनों पे और आस्तीन पे लगानी है और बारीक लेस चाकों पे लगानी है। तो इसका तरीका आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये लगा सकते हैं और एक मुख्तलिफ तरीके से लगाएंगे आज हम। तो सबसे पहले इस तरह से आपने ये फूल मिला के इसको कटिंग कर लेना है। जितना आपका दामन का जो निशान है वहाँ तक उसी के बराबर इसको हम कटिंग कर लेंगे। पूरी आगे तक कटिंग नहीं करेंगे। जितना तैयार दामन का निशान है उतना ही हमने इसको कटिंग कर लेना है। फूल आपने मतलब बराबर कर लेने हैं, दोनों तरफ से एक जैसे फूल हैं, लेवल बराबर कर लेना है आपने सेंटर करके। इसी तरह से दूसरे दामन की भी कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर, फूल भी वैसे बराबर। ये देखिए यहाँ कुटका हमारा लगा हुआ है दामन का और यहाँ से जो है हमारी ये चाकों की लग जाएगी। तो ये किस तरीके से लगानी है आज ये हम तरीका सीखेंगे। और ये आस्तीन की भी हमने इसी तरह जो हमारा निशान है उस निशान से हमने पीछे रख के कटिंग कर लेनी है। जितनी तैयार हमारी मोरी है आस्तीन की उसी के बराबर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये लेस हमारी कटिंग हो गई। अब ये पलटे का कपड़ा है, इसके ऊपर हमने इस तरह रख के कपड़ा इतना आपने आगे छोड़ लेना है। कपड़ा लाजमी आपने छोड़ के फिर शुरू करना है। लेस को सीधे जो लेस की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ हमने रखनी है। यहाँ से भी कपड़ा आपने छोड़ना है। तो इस तरह सेंटर करके जो सेंटर बन रहा है वहाँ पर कुटका लगा लेंगे और यहाँ पर हमने निशान भी लगा लेना है जो सेंटर बन रहा है वहाँ पे। और ये हमारा दामन का सेंटर है। लेस का सेंटर और दामन का सेंटर ये हम मिला लेंगे और यहीं सेंटर से ही हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। अब बाकी जो सिलाई रहेगी वो भी हमने वैसे ही सेंटर से शुरू करके दूसरी तरफ ले जानी है। इसी तरह से दूसरे दामन पे भी लेस लगा लेनी है और ये पलटा बिठा लेना है। पलटा बिठाने के बाद जो है ये सिलाई लगा लेंगे। अब जो है हमने बारीक लेस लगानी है चाकों की। तो ये भी वैसे ही पलटे के कपड़े के ऊपर रख के पहले ज्वाइंट कर लेंगे पलटे के कपड़े के साथ। तब इसकी ये भंज लगा लेनी है जितना हमने दबो लेना है चाकों का सिलाई में, उसके हिसाब से हमने इसको करीज बना लेनी है ताकि पता चल जाए कि हमने सिलाई कहाँ पे लगानी है। और इसको भी इस तरह फोल्ड करके ये प्रेस लगा लेंगे। अब यहाँ से हल्की सी सिलाई हमने खोलनी है और पूरा एक फूल जो है हमने रख के बाकी कटिंग कर देनी है लेस। और यहाँ से लेस को भी हमने फोल्ड नहीं करना है। इस वाली बारीक लेस को भी हम फोल्ड नहीं करेंगे। पूरा एक फूल रख के हमने नीचे से शुरू कर लेना है। ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। जैसे कि हमने चौड़ी लेस को फोल्ड नहीं किया, इसको भी फोल्ड नहीं करेंगे। और हाँ, कोई इस तरह की लेस हो गई जिसके बहुत ज़्यादा धागे निकलने वाली हो तो उसको तो आपने लाजमी ही फोल्ड करना है। लेकिन इस तरह वाली जो जीपीयू की लेसें होती हैं इनके धागे इतने नहीं निकलते, तो इसके ऊपर आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह नोक में बना लेनी है। जैसे कि कम दबो वहाँ से हमने दबो कर दिया था लेस का, यहाँ पर वैसे सिलाई खोल लेंगे। और यहाँ पर भी एक फूल हमारा शो होना चाहिए पूरा। लेस पड़ रही हो तो उसको आप हल्की सी नम दे सकते हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लेस लगा लेनी है चाकू में और पलटा बिठा लेंगे इस तरह से। पलटा बिठाने के बाद यहाँ से दामन से ही हमने सिलाई शुरू करनी है। और यहाँ पर भी वैसे ही दामन की सिलाई के ऊपर हम
टर्न करेंगे और दूसरी तरफ के चाकों के ऊपर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और अब ये आस्तीनों के ऊपर भी लगा लेंगे, वैसे ही सीधी साइड लेस के ऊपर की तरफ। और इतना कपड़ा आपने छोड़ के सिलाई शुरू करनी है लेस की। वैसे ही सेंटर करके आस्तीन के सेंटर से मिला लेंगे। दूसरे हिस्से की सिलाई भी इसी तरह से लगा लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे सिलाई, पलटा बिठा के ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नाली की सिलाई लगा लेनी है और ये जगह आपने ध्यान से देखनी है। अब यहाँ से जो है सिलाई हम लेस के ऊपर लेके नहीं जाएंगे, यहीं पे पक्का कर देंगे। और इस जगह पे ऊपर सिर्फ हमने टांके लगा देने हैं जहाँ से ये धागे निकल रहे हैं लेस के। बाकी बड़े जो फूल हैं उसके उनको हमने छोड़ देना है। तो इस तरीके से फिनिशिंग भी आएगी। और सिलाई की ये देखें, अब ये बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है। अगर यहाँ पर हम लेस पूरी लगाते और लेस के ऊपर सिलाई लगाते तो वो फिनिशिंग नहीं आती। अब यहाँ पर टांका जिस तरह आप लगाना चाहें, चीर के या एक साथ वो लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है इस तरह से फोल्ड करके टांके लग जाएंगे तुरपाई से। चारों कोनों पे इसी तरह से आपने टांके लगा लेने हैं। और अगर काव्य आपके पास हो तो इस तरह से काव्य से आपने ये कोने जो निकल रहे हैं हल्के से धागे, इसको जला लेना है जिससे धागे नहीं निकलेंगे। अगर काव्य नहीं है तो फिर आप हल्के हल्के सुई से टांके लगा लें जिससे कि धागे मजबूती आ जाए। काव्य है तो उससे फिर ये धागे नहीं निकलेंगे। अब ये देखिए ये जगह है नाली की, बिल्कुल फिनिशिंग से आ रही है, सिलाई लगाने की पूरी ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।